अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, 14 अगस्त की सुबह बड़ा भूंचाल आ गया है। लोग सड़कों पर उमड़ आए हैं और उनको संभालना मुश्किल हो गया और दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज करना पड़ा। इस मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं या जो सिस्टम चल रहा है नाज़रीन किराम, इसकी सारी स्टोरी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानब लंदन में हिना परवेज भट्ट के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, इसकी सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और इस हवाले से एक अहम पैगाम मैंने आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त और जश्न आज़ादी का बाइकआउट के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी। आपको पता है कि धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान छोड़ करके भी जा रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम, ये मुल्क हमारा है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, इस खित्ते को हासिल करने के लिए अपना खून बहाया है। इसको हासिल करने के लिए मेरे और आपके आबाओ अजदाद का खून बहा है। तो हमने ना तो जश्न आज़ादी का बाइकआउट करना है, ना तो हमने मुल्क छोड़ करके जाना है। घर में खराबी पैदा हो जाए तो घर वो नहीं छोड़ते, उस घर में जो खराबी पैदा हुई है उस खराबी को ठीक करते हैं। और दूसरी बात, इस सिस्टम में खराबी है, हमने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, मुल्क छोड़कर नहीं जाना। ये जो एक जत्था, एक गिरोह इस हमारे मुल्क के ऊपर काबिज है, उससे हमने इसका कब्जा छुड़वाना और कब्जा हमने अपने हाथ में करना है। हमने, ये मुल्क हमारा है और ये जो सब्ज हलाली परचम है, ये हमारा फख्र है, ये हमारी पहचान है। और इसी में जो है वो हम इंशाल्लाह लिपट कर, इसी में जो है वो कफन बनाकर जो है वो इसी मुल्क के अंदर हम इंशाल्लाह दफन होंगे। और इस मुल्क के लिए हमने जद्दोजहद करनी है। यार, घर में मसले मसाइल हो ना, घर में परेशानी आ जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर उजाड़ दें, आप उस घर को छोड़ दें, आप उसको वहाँ से किनारा कशी कर लें। ये हल नहीं है, उसको ठीक किया जाता है। उस परेशानी को, वो मुश्किल जो वक्त है वो गुजर जाता है। ऐसा नहीं है कि अब ये मुश्किल वक्त है। आपको पता है, नो डाउट कि इस वक्त जो निज़ाम और हालात बने हुए हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें लेकर के आनी है। तो अब आते हैं नाज़रीन किराम, जो भुंजाल एक आया है। अब एक तहरीक इंसाफ के लोगों को, कारकुनान को इमरान खान ने जेल से एक पैगाम जो है वो जारी किया कि आपने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाना है। और इमरान खान की कॉल के ऊपर आप यकीन करें, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि लाहौर के हर SHO को और ये बाकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम SHOs को हिदायत दी गई कि आपने यूनियन काउंसिल्स के इतने बंदे उठाने हैं। उतने बंदे उठाने के बावजूद जो है वो लोग निकले और उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती किया, भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाई। और जो PTI के झंडे लहराने के ऊपर पाबंदी के बावजूद जो है वो हर तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। ये बहुत बड़ा तमाचा है PDM के मुंह के ऊपर। और अब इस वक्त PDM की सफ़ों में मातम बिछ चुका है, परेशान हो चुके हैं कि हमने 9 मई के बाद जो है वो क्या क्या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया। और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और तहरीक इंसाफ के साथ लोग वैसे ही निकले। और इमरान खान साहब जेल में बैठ के एक मैसेज दे रहे हैं और लोग जेल में बैठे अपने कायद के जो है वो पीछे निकल रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, सड़कों लोग इतने निकले जो है वो रात जश्न आज़ादी जैसे ही 12 बजे, और उसके बाद जो लोग थे PTI के झंडे पकड़ के, तो आप सोच नहीं सकते। और फिर दफ़ा 144, ये आपने, मैं 75 साल तारीख में पहली बार देखा है कि 14 अगस्त को कभी आपने देखा हो कि दफ़ा 144 नाफिज की जाए। वो भी इसी वजह से नाफिज की गई कि ये जो मामलात हैं जनाब, तहरीक इंसाफ वाले जो झंडे लेके निकले या इस तरह का जो मामला हो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये इस वक्त नाज़रीन किराम हाल है। और जनाब, अब लोग कह रहे हैं कि ये पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचा दें कि हम उनकी कॉल के ऊपर भरपूर तरीके से जो है बाहर निकले हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं एक और बात करूं कि लंदन में हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं वो आपको पता है कि गई हुई हैं और वहाँ पे वो इंजॉय कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, जो उनका हक है, राइट है उनका। लेकिन उनके, आपको पता है कि लंदन में शरीफ ख़ानदान का जीना मुहाल है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं और मेरा ख्याल है कि जिसको लंदन में रह के जिसने तहजीब नहीं सीखी वो कहीं और भी नहीं सीख सकता। हमें इस तरह के जो मामलात हैं
وہ جو ہے ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہنا پرویز بٹ صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ تھی جب ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہنا پرویز بٹ نے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے بدتمیز اور بد تہذیب لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ لندن میں میرے بیٹے کے سامنے مجھ پر حملہ کیا گیا، مجھ پر بوتلیں پھینکی گئی اور گندی گالیاں دی گئی. کیا یہ بد تہذیب لوگ ایسی حرکات کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یا بدنام کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے لیڈر نواز شریف نے ہمیشہ صبر اور تہذیب کی تعلیم دی جسے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ناظرین کا وہاں ہنا پرویز بٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ہمایوں دلاور کے پیچھا بھی انہوں نے کور تک کیا. ہنا پرویز بٹ بھی ہتے چڑھ گئی اور پیچھے جو میں نے آوازیں سنی ہیں وہ بکری کی آوازیں بھی آ رہی تھی. اب ایک خاتون کو اس طرح پکارنا، اور میرا خیال ہے یہ وہ کوئی بھی خاتون ہو، تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، یا عام خاتون ہو، پاکستانی ہو، غیر ملکی ہو، جو بھی ہو، اس کو ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. تو یہ ناظرین کا اس وقت حال ہے. اور اس سب کے اندر جو ہے جس طرح لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بڑے گھر والے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنی پابندیاں. اچھا وہ جو میں نے بات کی نا کہ ایس ایچ اوز کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اتنے دن بندے اٹھانے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھے، لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خوف و ہراس پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ باہر نہ نکلے، خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جائے اور لوگ جو ہیں وہ اظہار یکجہتی کے لیے یا جو پی ٹی کے جھنڈے ہیں وہ نہ لہرائے جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی کے جھنڈے بیچنے والوں کو پکڑا گیا، ان سے وعدہ لیا گیا کہ آپ نے یہ جھنڈے بیچنے نہیں ہیں. اور فاروق حبیب صاحب نے اس کے اوپر کل ٹویٹ بھی جو ہے وہ کیا تھا. تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو وقت ہے یہ گزرے گا، حالات اچھے آئیں گے اور اس سے بھی اچھے آئیں گے. لیکن ہم نے ان حالات میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا، یہیں رہنا ہے، یہی رہ کے اس سسٹم کے ساتھ خلاف جنگ کرنی ہے اور اس سسٹم کو، اس گند کو ہم نے جو ہے وہ صاف کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.